नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी चिराग पासवान आए हैं और क्या कुछ कहते हैं। अभी जिस प्रकार से विधानसभा में, मुझे लगता है कि इतिहास में काले अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। मुझे अपने जीवन काल में तो नहीं याद, पर इतिहास भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मेरे संज्ञान में नहीं है भैया कि कभी मैंने ऐसा एक मुख्यमंत्री का स्पीकर के साथ इस तरीके से नोकझोंक होते हुए मैंने आज तक ना कभी सुना ना मैंने देखा। बहरहाल, जो स्पीकर का पद होता है वो व्यक्ति विशेष का पद नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो चेयर का महत्व है, वो चेयर की इम्पोर्टेंस है, जिस चेयर को हम सब सम्मान देते हैं। और भारत की संसद हो, भारत की विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसमें सर्वोपरि सबसे ऊपर अध्यक्ष ही होते हैं, या वो चेयर होती है, उस चेयर पे बैठा हुआ वो व्यक्ति होता है। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस चेयर को अपमानित करने का काम किया, उनके अहंकार और उनकी बौखलाहट, दोनों चीज़ों को ये दर्शाता है। अहंकार, 15 साल से मुख्यमंत्री, बोलने में भी ये अहंकार था भैया कि हम इतने समय से हैं, हमने कभी ये नहीं देखा। और वो अहंकार की परिकाष्ठा देखिए किस तरीके से चेयर को, स्पीकर को यूँ उंगली कर करके, अरे सुनिए आप, सुनिए आप, सुनिए। क्या तरीका है ये भैया? मतलब ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हुई ना, कि ऐसा क्या प्रश्न आपसे पूछ दिया कि आपको इतनी चुभन हो गई। आपको क्या हिसाब छुपा रहे थे जो सदन के सामने आ जाता? सदन में थोड़ी रखा जाता है, कोर्ट में जाता है। अरे तो जहाँ जाता ठीक है ना, सवाल था, उस पर चर्चा हुई, बात खत्म हो गई, हम देख रहे थे, हम इसीलिए सदन में। इतना क्या चुभ गया? क्या ऐसा आप छुपा रहे हैं इस सवाल से कि आपने चेयर की, सदन की सब मर्यादाओं को छोड़ दिया, स्पीकर पर आप उंगली कर रहे हैं। और उनकी बौखलाहट, ये अक्सर, ये बौखलाहट का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक पैटर्न है मुख्यमंत्री जी का। जब उनको कॉर्नर हो रहे होते हैं, या जब उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो एकदम से ना इसी तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करने लगते हैं। हम लोगों ने बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त भी हम लोगों ने देखा था कि वो मन से किस तरीके से, अरे कौन हो तुम लोग, ये हो, इसको निकालो, ये करो, जाओ जाके अपने बाप दादा से पूछो, कि उनकी भाषा में आ जाता है। और वही बौखलाहट आज उनकी भाषा में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाया, मतलब ये भी समझ में आ रहा है कि भैया गठबंधन में भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। और स्पीकर की जगह उनको वो पार्टी के सदस्य दिख रहे थे। उनका ऐतराज़, क्योंकि वो उनकी पार्टी के सदस्य नहीं थे, भाजपा के थे, ये ऐतराज़ इस बात का है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने साम दाम दंड भेद लगाने का प्रयास तो ज़रूर किया होगा कि स्पीकर उनका हो। लालू जी के वक्त भी उन्होंने अपना ही स्पीकर देने का उन्होंने काम किया था, पर आज क्योंकि स्पीकर उनके नहीं है, इस बात की बौखलाहट उन्हें ज़रूर है। ललन सिंह ने ट्वीट किया सत्र में जिस तरह से विधायकों के साथ मारपीट की घटना घटी, इस बजट सत्र में जिस तरह से अभी आज बहस हो गई, लगता है कि मान मर्यादा के साथ जो है उल्लंघन हो रहा है, सदन की मर्यादा में जो है खत्म भाई, चौपट कर दी गई है, मर्यादा बची कहाँ है? एक मुख्यमंत्री, दो ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक तौर पर सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। मैं इसमें फिर भी मैं श्रेय दूंगा स्पीकर साहब का कि उन्होंने जिस तरीके से संयम बरता। स्पीकर इंटरवीन कभी भी कर सकता है, और हर सदस्य का, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री भी एक सदस्य हैं। आप प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए, जितनी बार स्पीकर बोलते हैं प्रधानमंत्री चुप बैठ जाते हैं, और यही बर्ताव होता है। भाई हम लोग को भी यही सिखाया गया है। जब मैं लोकसभा में पहली बार जब मैं गया था, हम लोग को सिखाया गया था, मेरे पिताजी ने सिखाया, स्पीकर कभी बोल रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एकदम शांत हो जाओ, सुनो। पर ये जिस तरीके से दोनों की तरफ से हुआ, और स्पीकर का मैं धन्यवाद करूंगा, श्रेय दूंगा उनको कि उन्होंने फिर भी बहुत संयम बरता, बहुत मर्यादित, और अपने पद की उन्होंने गरिमा रखी। पर मुख्यमंत्री जी ने सारी हदें पार कर दी। लगातार जो हत्याएं हो रही है, चिराग जी, लगातार जो हत्याएं हो रही है, अभी मुखिया के ऊपर गोली चली है, वैसे तमाम जगहों पर आप जा रहे हैं, इसे किस हिसाब से देखते हैं? भाई हत्याएं तो रोज़मर्रा की बात बन गई है। मैं अभी सहरसा में था और 3 महीने में 4 हत्याएं, मतलब हर महीने में 1 हत्या। और बिहार में 38 ज़िले हैं, हर रोज़ किसी ना किसी ज़िले में कोई ना कोई हत्या हो ही रही है। तो ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ भय ख़त्म हो गया है अपराधियों का कानून के प्रति या प्रशासन के प्रति, उनका मनोबल भी बढ़ गया है। क्योंकि कार्रवाई होती नहीं, गिरफ्तार आप किसी को करते नहीं, किसी को सज़ा मिलती नहीं, सज़ा होती है बेल पे छूट जाते हैं, खुलेआम घूम रहे होते हैं। तो डर, एक अराजकता का माहौल प्रदेश में बनता जा रहा है,
और ये प्रदेश के लिए बहुत दुखद और चिंता का विषय है। नीतीश कुमार की नाराजगी को उत्तर प्रदेश चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो कम सीटें आई, साइड इफेक्ट हो सकता है। बीजेपी वहाँ पर भारी बहुमत में है। हाँ बिल्कुल, इनके सपनों पे अल्पविराम लग गया भैया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे थे। अभी कुछ समय तक तो अल्पविराम लग गया ना, क्योंकि पता चल गया इनको कि इनकी क्या हैसियत है वहाँ पर, जिस तरीके से ये चुनाव लड़ने वहाँ पर गए थे। बट बहरहाल इस बात का दुख इनको ज़रूर है, जैसा मैंने बोला कि इनके सपनों पे तो एक अल्पविराम लगा ही है, मुख्यमंत्री बनने के, इनके ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब बहुत समय तक आपको सुनने को नहीं मिलेगा विशेष राजकीय दर्जे की मांग और ये सब। कुछ समय ये शांत रहेंगे, पर मैं बस इतना आग्रह करता हूँ भैया इनसे कि जब तक ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन नहीं जाते तब तक दुख की बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये हमारे। तो प्रदेश के प्रधान, बिहार के प्रधान, बिहार पे दे ध्यान, ये ज़रूरी है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्वीट आता है कि अब नीतीश कुमार को अब राष्ट्रीय राजनीति के लिए अब तैयार करने के लिए देश की तेज रफ्तार आएगा। देश को रफ्तार ये दे रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं वो कि मौजूदा प्रधानमंत्री देश को रफ्तार नहीं दे पा रहे ना, नीतीश मॉडल का वो जिक्र कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के मॉडल को नकार रहे हैं ना। भाई विरोधाभास इतना ही है तो गठबंधन से अलग होने की हिम्मत रखिए ना मुख्यमंत्री जी, हिम्मत रखिए। 15 बार क्या आप मुख्यमंत्री हैं, आपको डर किस बात का है भाई, हिम्मत रखिए, अलग होइए। बीजेपी जो है मुकेश सहनी से इस्तीफा मांग रही है, क्या कुछ आखिर बिहार एनडीए में चल रहा है, कैसे देखेंगे इसको? क्योंकि भाई कोई नीति तो है नहीं इन लोगों की, किस बात का ये लोग मांगते हैं, किससे इस्तीफा? अभी मुकेश सहनी जी से लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, तो जो वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं उनको फिर इन्होंने क्यों स्वीकार होने दिया? भाई गठबंधन में उस वक्त भी भाजपा को आवाज़ उठानी चाहिए थी, उपेंद्र कुशवाहा जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त क्यों वो भी तो खिलाफ में चुनाव लड़े? चिराग पासवान भी एक चर्चा का विषय हमेशा ही रहता है। तो सहूलियत के हिसाब से राजनीति चलती है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। जब जो भाता है वो ठीक है, जब जो नहीं भाता वो ठीक नहीं। चिराग पासवान कल को भा जाएगा तो एनडीए का हिस्सा बन जाएगा, नहीं भाएगा तो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगा। मुकेश सहनी भाएंगे तो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, नहीं भाएंगे तो नहीं बने रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी आज की तारीख में भा रहे हैं तो वो हिस्सा है। आपकी पार्टी लोजपा यूपी में चुनाव लड़ी, पर वहाँ पर आप जितना दावा कर रहे थे उससे भी भाई मैंने दावा तो कभी ऐसा किया ही नहीं ना, मैंने तो हमेशा ये कहा कि मैं अपना जनाधार बढ़ा। खाता तक तो खुलना चाहिए था भाई, खाता अच्छा एक ही चुनाव में महीने भर पहले मैं जाऊंगा खाता खुल जाएगा, क्या बात कर रहे हो रवि? नहीं संभव है यार, एक लंबी मेहनत करने की जरूरत है। बिहार में एमएलसी तो इसके लिए मैंने एमएलसी चुनाव में खाता खुलेगा, एमएलसी चुनाव में जरूर खाता खुलेगा। आ रहे हैं अपने प्रत्याशियों की। आप सहरसा से अभी मैं आ रहा हूँ और आज हमारे 3 प्रत्याशियों का नामांकन था। सहरसा में था हमारा, गया में था, नालंदा में था, और तीनों जगह मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग ही इसका फीडबैक अपने माध्यम से भी लें। सहरसा में मैं खुद मौजूद था, इसलिए सहरसा के बारे में मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँगा सहरसा की सीट हम लोग जीत रहे हैं, और 2 बार पहले भी हम लोग जीते थे। अभी भी तो सिटिंग ही थी भैया, वो चली गई अलग बात है, बट सिटिंग ही सीट थी। तो पहले भी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा की जनता ने अपना आशीर्वाद हम लोग को दिया था, इस बार भी हम लोग। द कश्मीर फाइल्स नहीं दिया, हाजीपुर में चिराग जी कैंडिडेट देंगे। भाई ये संसदीय बोर्ड बिहार प्रदेश का, इस पे चर्चा चिराग जी कर रहे हैं, और कैंडिडेट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, कौन दिया जाएगा, कौन होगा, मुझे लगता है संसदीय बोर्ड ने जैसे पिछले 5 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, इसकी भी करें। एक अंतिम सवाल है, द कश्मीर फाइल्स को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है, भाजपा कह रही है कि टैक्स फ्री होना चाहिए, क्या भाई होना चाहिए? ऐसे विषय जो कि जनता से जुड़े हुए हैं या जनता को जिनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर बहुत भ्रमित किया गया है। आपको देश की जनता को अलग परिप्रेक्ष्य में कहानियाँ दिखाई गई हैं, और खैर ये स्वाभाविक भी रहता है भाई कि मतलब इतिहास वही लोग लिखते हैं जो बच जाते हैं, तो मरने वाले अपना इतिहास लिख नहीं पाते, तो वो क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, वो घटना बता नहीं पाते। तो जिस तरीके से ताकतवर लोग इतिहास लिख देते हैं और उसी को सही मान लिया जाता है, तो उसमें दूसरा दृष्टिकोण भी दिखना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये कश्मीर फाइल्स जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को लेकर एक दूसरा पक्ष सामने रखा गया है, जनता के समक्ष आना चाहिए, बड़े स्तर पर ये आना चाहिए। मैं भी मांग करता हूँ कि भैया बड़े राज्यों में, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे राज्यों में इसको टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत जैसा कि तमाम बातें सुने, चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे, तमाम सवालों को लेकर, एमएलसी चुनाव, यूपी चुनाव और द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर तमाम बातें कर दी है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।